आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कि हम लोग अब आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों का प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कभी भी अब आरआरबी जेई का ना नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो अब भाई, क्योंकि देखो अक्टूबर में है एग्जाम, ठीक है, एसएससी जेई का, ठीक है, और जुलाई से उन्होंने बोला है कि सितंबर के बीच में हम लोग क्या है नोटिफिकेशन दे देंगे। तो प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो लोग नोटिफिकेशन आरआरबी के दे देगा। ठीक है, तब नोटिफिकेशन आने के बाद तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, फिर भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे एसएससी दे रहे हैं उनको आरआरबी भी देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है आरआरबी प्लस एसएससी जेई का एक सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोग दोनों एग्जाम को लेके साथ में पढ़ेंगे। और पढ़ना कैसे है, ठीक है, मैनेज कैसे होगा नॉन टेक और टेक, क्योंकि देखो आरआरबी जेई में क्या है, सिर्फ टेक्निकल है फर्स्ट सीवीटी वन में, और एसएससी जेई में नॉन टेक और टेक दोनों है। ठीक है, तो हम इन सबको बैलेंस कैसे करके चलेंगे ताकि हमारा दोनों एग्जाम एक साथ प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, तैयार हो जाए। तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके देने के लिए। बस आपका एक ही काम है, पढ़ना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, और आज मैं एक टाइम टेबल देने वाला हूँ आप लोगों को, जो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, एक टाइम टेबल दूंगा, वो बस मेरे हिसाब से होगा, आप खुद के हिसाब से उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर आप लोग सच में सीरियस हैं, सिलेक्शन लेना है, तो जैसे मैं बोलूंगा एज इट इज वैसे करना है, तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपकी सिलेक्शन की। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किस लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करो। मैं गाइड कर रहा हूँ, सारी चीजें दे रहा हूँ आपको, अब नोट्स चाहिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितना हो पाएगा मेरे से सब कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं पढ़ाई तो नहीं रहा हूँ ना आप लोगों को सब्जेक्ट्स, पढ़ा तो दुनिया रहा है आप लोगों को, है ना, बट एग्जाम कैसे निकालना है, ठीक है, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो तो कोई नहीं बता रहा, इसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे सोना कम कर दो, खाना कम कर दो, घूमना फिरना कम कर दो, बाबू सोना से बातें कम करना कर दो, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मेंटरशिप प्रोग्राम इसीलिए लेकर आया हूँ, ठीक है, कि जिन बच्चों का ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई करना चाह रहे हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उन सबके लिए मैं हूँ यहाँ पे। ठीक, तो मैं जी जान लगा के, ठीक है, सारी चीजें करके, खुद का सब कुछ साइड में रख के, खुद का सब, मतलब खुद के चीजों के साथ इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं बताता हूँ आप लोग को आगे का। तो ये सब तो आपको मैंने बता ही रखा है, हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, तो आप लोग को पता ही है। तो चलो, हाँ, इसमें सोर्सेज में मैं बता दूं, एक मैथ का बुक मैं और देने वाला हूँ आप लोग, देने वाला हूँ क्या, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, डीएफसीसीएल के टाइम में दिया था मैंने, वो एक हफ्ते पहले दिया है, तो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी बुक चाहिए वो वाला, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां मिल जाएगा। वो है एक कॉन्सेप्ट रिवीजन बुक। ठीक है, तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लेना। और जिन लोगों ने पहले मैथ पढ़ा है, ठीक है, या फिर जिन लोगों को मैथ आता है, वो उस बुक से रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट वहां से पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस जाके यूट्यूब से करेंगे, या प्रैक्टिस का सेट मैं दे दूंगा। ठीक है, जैसा भी आप लोग मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक, वो बुक सबको डाउनलोड करना, सबके पास होना बहुत जरूरी है, वो वाला बुक जो मैंने दिया है। ठीक है, और देखो, ज्यादा नोट्स, ठीक है, ज्यादा पीडीएफ, ठीक, ज्यादा बुक्स इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहना आप लोग। जो मैं मेरे ग्रुप में देखना, बहुत लिमिटेड मैंने पीडीएफ अपलोड करके रखा है, बहुत लिमिटेड सोर्स दे रखा है आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना सारा बुक्स नोट्स पीडीएफ लेके करोगे क्या, जब पढ़ना ही नहीं होगा किसी को भी। तो इसीलिए लिमिटेड सोर्स रखो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, जल्दी सिलेक्शन हो और जल्दी जॉब में जाओ। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिमिटेड चीजें आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक, तो चलो आज का हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कंसिस्टेंट स्टडी 25 में क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग का सर्वे और सॉइल मैकेनिक्स दोनों चल रहा था, तो आज मैंने सर्वे में दिया आप लोगों को टेक्योमेट्री और प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, और सॉइल मैकेनिक्स में दिया है अर्थ प्रेशर थ्योरी और वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉयल। ठीक, और वही नॉन टेक की बात करें, तो मैंने नॉन टेक में पॉलिटी आज फिर दिया आप लोगों को, क्योंकि देखो
हम लोग अब एसएससी जेई के साथ साथ आरआरबी जेई भी कर रहे हैं, ठीक। और पॉलिटी मैंने अभी तक आप लोग को इन डेप्थ डिटेल पढ़ने के लिए नहीं दिया है। अभी तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एक इसका क्या बोलते हैं अरिहंत के बुक से, ठीक है। बट अब जो दे रहा हूँ उसके लिए आप लोग को लूसेंट यूज करना है, ठीक है। अगर जिसके पास नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी कहीं से ढूंढ लेना। अगर मुझे मिल गया तो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। अगर जिसके पास हार्ड कॉपी है तो प्लीज अब जो भी मैं दूंगा लूसेंट उसके लिए प्रेफर करना आप लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में आज पढ़ना है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड प्रेसिडेंट, ठीक। ये है शायद चैप्टर 21 पॉलिटी का, ठीक। और रीजनिंग में पढ़ना मिसिंग नंबर। वाईटी पे जाना, मिसिंग नंबर सर्च करना और वहां से पढ़ लेना। किसी भी टीचर का अच्छा लगे पढ़ लेना, बट अगर मैं मेरे से पूछोगे तो मैं रीजनिंग बाय दीपक सर, ठीक है। मैंने उनको फॉलो किया था, आप लोग भी उनको कर लेना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, क्योंकि उनका बहुत एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट में, ठीक। और मैथ, मैथ में आज पढ़ना आप लोग को नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। और जो मैंने बुक दिया है उसमें से पढ़ लेना नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम। और मैं बुक एक ना पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जहां से आप लोग इन सब का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। और अगर मैथ का टीचर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप लोगों को साहिल सर, ठीक है। मैथ वाई साहिल सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री में बहुत सारा कंटेंट उनका यूट्यूब पे है, देख लेना। किसी को भी कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है मैथ का या किसी भी चीज़ का। जो भी मैं चीज़ें दे रहा हूँ बुक से दे रहा हूँ और वही सफिशियंट है, ठीक। हाँ, अगर जिनको ऐसा बेसिक से पढ़ना है मैथ, ठीक है, मैथ का एम भी नहीं आता है तो वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकता है, ठीक। बट जिसको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है वो जो मैंने बुक दिया है, ठीक है, उससे देख के और यूट्यूब से पढ़ के वो लोग सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ठीक। तो चलिए, और मैंने सिलेक्शन सीरीज में आज क्या दिया आप लोगों को? सिलेक्शन सीरीज में दिया एस्टिमेट। कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को? वही जो मैंने जैसे कल बताया था, आप एसएससी जेई के सेक्शन में जाना, ठीक है। फिर पीवाईक्यू सेक्शन में जाना। पीवाईक्यू सेक्शन में जाने के बाद आना 58 या 54 टेस्ट होगा हमारा ओसीटी का, मतलब कि ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट। उसमें जाना और सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना, एस्टिमेट का मिलेगा जिसमें 48 49 होगा टेस्ट। तो आप लोग को पढ़ना कैसे है मैंने कल भी बताया था, फिर भी बता दूं। पढ़ना आपको ऐसे है कि आप लोग इसको जिसको टेस्ट की तरह देना वो दे लेना, ठीक है। जिनको ऐसा बस रिवीजन करना है तो मैं बताता हूँ, आप लोगों को उसको ओपन करके इमिडिएटली सबमिट कर देना। उसको सबमिट करने के बाद फिर आपका जो री अटेम्प्ट है, ठीक है, री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन क्या है, डिसेबल कर देना। फिर पूरा वो खुल जाएगा, आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिखने लगेगा, ठीक। और फिर क्या करना है, पढ़ना है जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट आपके फुल नोट्स में नहीं है या शॉर्ट नोट्स में भी आपने कभी नहीं लिखा वो लोग उस कॉन्सेप्ट को, तो आपको लिख लेना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स कैसा, मैंने जैसे कि कल बताया था आप लोग को कि एक 20 पेज का एक A4 साइज का 20 पेज ले लेना, ठीक है। और उसी में आप लोग उसी में ये लिखोगे हम लोग, सॉरी, उसी में आप लोग लिखोगे सिलेक्शन सीरीज का सारा न्यू कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को नहीं पता है, आपके नोट्स में भी नहीं है, वो सब वहां लिखोगे। और उस नोट्स का क्या नाम दोगे? उस नोट्स का नाम दोगे माइक्रो नोट्स, ठीक है। माइक्रो नोट्स, ठीक। मेरे पास ना 3 नोट्स हैं। एक है मेरे पास फुल नोट्स, एक है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एक है माइक्रो नोट्स और एक है टेस्ट सीरीज नोट्स। जहां पे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करता था, ठीक है। और करने के बाद जो भी नया कॉन्सेप्ट मिलता था, क्वेश्चन गलत होता था, स्किप किया हुआ क्वेश्चन होता था, वो मैं वहां लिख लेता था टेस्ट सीरीज नोट्स में, ठीक है। आप लोगों को भी ये सारे नोट्स बनाना है। तो फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को सिलेक्शन सीरीज का नोट्स के ऊपर। तो 20 पेज ले लेना। और जैसे कि सपोज ये पेज है, ठीक है, इस पेज को फोल्ड करके ना और बीच में लाइन खींच लेना, ठीक है। अब पार्टीशन बन जाएगा। अब यहाँ हेडिंग डाल देना ऊपर, ठीक, माइक्रो नोट्स, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम डाल देना। सब जैसे कि आपने कल क्या है 24 डेज में आपने क्या किया था, मतलब 24वां दिन में बीएमसी का मैंने आपको दिया था, है ना। बीएमसी का दिया था, यहाँ बीएमसी डाल लिया। बीएमसी डालने के बाद जो भी नया कॉन्सेप्ट आपको लगा वो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। सेम एज इट इज एस्टिमेट का भी करना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक।
और प्लीज एंगेज रहें और एक्टिव रहें ग्रुप में भी और यहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन बच्चा रेगुलर है। देखो जो रेगुलर है उनसे मैं पूरा देखो एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि मुझे सिलेक्शन उन लोगों का चाहिए, ठीक। और मैं लास्ट तक ऐसे ही बना रहूंगा, बस आप लोगों का बना रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करता हूँ टाइम टेबल की, ठीक, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। टाइम टेबल तो देखो मैंने पहले ही बना के दिया है, ठीक, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और इसमें ना मुझे आप लोगों की तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसा मैं दे रहा हूँ एज इट इज ऐसा ही आप लोगों को पढ़ना है, भले ही खुद का टाइम इधर से उधर करना पड़े, वो कर सकते हो आप। सोने का टाइम घटा दो, खाने का टाइम घटा दो, दोस्तों यारों से मिलने का और अड्डाबाजी करने का टाइम खत्म कर दो, वो आपका हेडेक है। बस मुझे जो मैंने टाइम दिया है मुझे बस वो चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 7 बजे आपको बैठ जाना पढ़ने के लिए, 7 से 9 आप लोगों को मैथ पढ़ना है, ये है स्लॉट 1, ठीक। अब मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले मैथ क्यों रखा है, देखो जब आप कैलकुलेटिव सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ोगे ना तो आपका माइंड का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक। तो उससे क्या होगा कि माइंड थोड़ा सा ना एक्टिव रहेगा, ठीक। फिर जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब थोड़ा सा माइंड काफी अच्छा से स्मूथली वर्क करेगा। तो 7 से 9 पढ़ना है आप लोगों को मैथ, और 9 से 11 पढ़ना है आप लोगों को टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्लो। टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब कौन सा, मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, एक दिन में टेक्निकल का। तो उसमें पढ़ना है 9 से 11 आप लोगों को पढ़ना है सर्वे, ठीक। 2 घंटे में सर्वे खत्म कर लिया, अगर थोड़ा और टाइम लेना पड़े तो आधा घंटा और बढ़ा सकते हो आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है। और फिर 11 बजे से 11:15 तक लिया शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक मतलब कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया, 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा उन सबको बैठ के रिकॉल किया, जिसको कॉफी, ठीक है, चाय, जो भी पीना हो पी लेना है इस ब्रेक में, ठीक। और बस खुद के साथ बैठना, ये नहीं कि फैमिली के मेंबर के साथ या दोस्तों यार के साथ फोन करके पूरा लगे हैं गप्पेबाजी करने में, फिर जो पढ़े हैं सुबह से सब निकल गया माइंड में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर 11:15 पर आ जाना है स्टडी टेबल पे जहां भी आप पढ़ते हो, और 1:30 बजे तक, ठीक है, आप लोगों को फिर पढ़ना है टेक्निकल का सब्जेक्ट, ठीक। टेक्निकल मतलब ये दूसरा वाला सब्जेक्ट, ठीक। और अगर इन 2 घंटे में, 2 घंटे 2.5 घंटे में कंप्लीट ना हो टेक्निकल का, तो आप लोग आधा घंटा और एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। आधा घंटा एक्सटेंड कहाँ से, रीजनिंग में और जीए में टाइम अपना मैनेज कर लेना, ठीक है, टेक्निकल के साथ, ठीक। फिर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप लोग लंच ब्रेक लोगे। इस 1 घंटे का लंच ब्रेक में आप खाना खा लेना, ठीक है। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा पावर नैप ले लेना, ठीक है। जिसको सोने का आदत है दोपहर में वो थोड़ा सा सो लेना, 10-15 मिनट पावर नैप ले लेना। ये नहीं कि 1-1.5 घंटे सोते ही रहे, ऐसे नहीं करना है। पावर नैप लेना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक पढ़ना रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का इसमें क्या पढ़ना है, पहले सीखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आप लोगों को देता हूँ। और फिर 4 बजे से 4:15 बजे तक फिर ब्रेक लेना है, ठीक है, 15 मिनट का। इसमें आप लोग फैमिली मेंबर के साथ बैठ के गप्पेबाजी कर सकते हो, दोस्तों यारों को फोन करके थोड़ा सा बात कर सकते हो, चाय पानी पी सकते हो, ठीक है। जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे वो कर सकते हो। फिर 4:15 से पौने 6 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। और फिर पौने 6 से लेकर 7:15 तक एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन करना है आप लोग को। रिवीजन क्या करना है, जो भी पूरे दिन में पढ़ा है एक बार उसको शॉर्ट रिवीजन करना है आप लोग को, ठीक है। एंड ऑफ द डे आप लोग को रिवीजन करना है जो भी पूरे दिन पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया उन सब का, वरना फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक। तो ये है, देखो मैंने 7 बजे से लेकर शाम को 7:15 तक आप लोग को फ्री कर दिया है, ठीक है। सुबह 7 से 7:15 बजे तक मेरे साथ रहो, उसके बाद आप फ्री हो, ठीक। मतलब मैं आप लोगों का सिर्फ 10 घंटे ले रहा हूँ, बाकी का 14 घंटे आपका आपके पास है, उसको किसी भी तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक। और आप लोग का जो भी डाउट है, कमेंट है, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है, लिख दिया करो, ठीक है। जो भी आप लोगों को मेरे से पूछना है वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा वहां पूछ सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आगे फर्दर फ्यूचर अपडेट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहें।